नमस्कार। इस वक्त हम जो है कि रांची में हैं और रांची में छात्रों का आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज 21 दिनों से चल रहा है। आज सुबह सुबह का समय है, 21वां दिन है। तमाम छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे आगे उनकी रणनीति क्या होगी। 3 दौर की वार्ता हुई, तीनों दौर की वार्ता विफल रही। सिर्फ एक मुद्दे पर जैसा कि छात्रों ने बताया कि एक मुद्दे पर सरकार और छात्रों के बीच सामंजस्य बैठ पाया, जो था जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करना। लेकिन छात्रों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करना एवं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की भर्तियों में हुई गड़बड़ियों को सीबीआई के हवाले सौंप देना और सीबीआई जांच की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। कल 15 अगस्त है, मंच से इन लोगों ने अनाउंस भी किया है कि ये लोग तिरंगा यात्रा करेंगे। हमारे साथ छात्र हैं। आपका नाम भाई क्या है? वनमाली प्रामाणिक। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आज 21 दिनों से जो है कि धरने पर बैठे हैं। आगे क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? कितने दिनों तक बैठे रहेंगे आप? देखिए, हमारी जो मांगे हैं डे 1 से आज डे 21 है। तो जो हमारी मांगे हैं वो मांगे तो साफ है, सरकार को अवगत करवा दी गई है। अब उन मांगों को सरकार जब तक नहीं मांगती तब तक तो हम अड़े रहेंगे, हम यूं ही अनशन करते रहेंगे। और एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बच्चों की कमी आई है। तो अभी बच्चों की स्ट्रेंथ में कमी नहीं है। दरअसल क्या हो रहा है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो सब इधर उधर गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है। आफ्टरनून के बाद सब बच्चे और हम तमाम झारखंड के सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप आएँ और उसी तरह से हम फिर से अपनी जो आंदोलन है उसको नई ऊर्जा से भर दें। और आपकी मौजूदगी ही सरकार को झुका सकती है। जो भी हमारी मांगे अगर सरकार नहीं मांग रही है तो हमें तो अनशन तो यूं ही कंटिन्यू पीसफुली तरीके से आगे करना ही पड़ेगा। लेके जाएंगे ही हम हार नहीं मानेंगे और झुकेंगे नहीं जब तक सरकार नहीं मानती। हमारा जो प्रमुख मांगे है, एक तो जेपीएससी रद्द, जो सरकार मान जा रही है कि जेपीएससी टिकट रद्द कर सकते हैं। और दूसरा है आपका कि जैसे सीजीएल रद्द हो एवं सीबीआई और ईडी का जांच हो। उसके बाद हमारा 11 to 13 जेपीएससी जो एग्जाम हुई है उसमें सीबीआई का जांच हो। और टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो तमाम एग्जामें करवाई गई है उन सभी एग्जामों का सीबीआई और ईडी का जांच हो। टीडीएल कंपनी जो बता रहे हैं वही टीडीएल कंपनी है जिसने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है। लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उससे छात्र लगातार पीड़ित हैं। कल आप लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे? बिल्कुल, कल तिरंगा यात्रा निकालेंगे और पूरी हम लोग यहाँ से एल्बर्टेक चौक जाएंगे और वो वहीं से तिरंगा की फिर हम लोग लालपुर चले जाएंगे और हम अपनी पीसफुली यात्रा निकालेंगे। हम सरकार को जताना चाहेंगे कि बच्चे अभी भी उसी तरह अपनी मांगों पे अडिग है। और आप प्लीज़, आप अभिभावक हैं, आप झारखंड के अभिभावक है, गार्जियन है, सीएम है, आप हमारी मांगे मानिए क्योंकि हम अनैतिक मांग तो नहीं मांग रहे। और देखिए, अगर आप इनोसेंट है, अगर आपके प्रेस जो भी है, अगर आप लोग इस तरह के कामों में अगर संलिप्तता नहीं है तो आपको सीबीआई जांच से क्यों डर लग रहा है? सीबीआई जांच से डरना नहीं चाहिए, ईडी का जांच से डरना नहीं चाहिए। आप या तो रद्द कर दो। सरकार का कहना ऐसा है कि सीबीआई की जो टीम है, सीबीआई जांच है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र में एनडीए की सरकार है और जबकि अब यहाँ पर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो उनको ऐसा डर है कि वो आरोप जबरन हमारे ऊपर सिद्ध कर देंगे। ऐसा नहीं होता, जब तक तथ्य नहीं मिलेंगे तब तक आरोप कैसे जाएगा? आरोप लगाने से नहीं होता ना, तथ्य तो मिलना चाहिए। अगर फैक्ट्स मिलेंगे, सबूत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको कैसे चार्जशीट में कैसे मेंशन होगा वो सब चीजें। और अगर आपके पास सबूत है और आपने इस तरह के माननीय, अगर आप संलिप्त है, फिर तो आपको सीबीआई जांच में अगर आएंगे फिर तो आप जाएंगे। शायद इसी चीज का डर रहे हैं, क्योंकि अगर संलिप्तता है फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। और अगर नहीं है तो सीबीआई जांच का आदेश दीजिए। आप जनरल कंडीशन दीजिए कि हाँ सीबीआई जांच करवाए सरकार। आपका शुभ नाम? वनमाली प्रामाणिक। आप क्या करते हैं? जेपीएससी एस्पिरेंट है, इससे पहले मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं। देखिए, तमाम छात्र हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं अपने सपनों को सजोने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अभी जो बच्चे आएंगे वो जो 10 तारीख से जिस तरह से भीड़ थी 10 तारीख को, जितने बच्चों की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा होगा। अगर सरकार अगर हमारी बात नहीं मानते, एक तो बच्चों में रोष है, उन्होंने लाठी वगैरह मारे थे, लाठी वगैरह चलाए थे, जो सरकार बर्बरता अपनाई थी, बच्चों के ऊपर जो जुल्म किए, रात को लाइट ऑफ करके मारा पीटा गया, यहाँ पे भी आके धमकाया डराया जा रहा। अभी सरकार
आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, कमजोर करने के लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो बच्चों से भी आग्रह है, और बच्चे आएंगे और आने वाले समय में पहले से और ज्यादा भीड़ के साथ, पहले से और ज्यादा संख्या के साथ हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार की देखरेख में, क्या ऐसी सरकारों की बर्खास्तगी की भी मांग नहीं होनी चाहिए जो इस तरीके की व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रही है? देखिए, अगर आपसे संभली नहीं पा रही, अगर आप सरकार नहीं संभाल पा रहे, तो आपको नैतिक तौर पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता, आप लोग तो इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं ना, बर्खास्तगी की मांग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग को भी अपनी मांगों में सम्मिलित करना चाहिए? देखिए, अभी तक तो हमारा कोई ऐसा मांग नहीं है कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि उनको हमने काम करने के लिए चुना है। इस्तीफा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम सिस्टम पे रिफॉर्म चाहते हैं। अगर इस्तीफा वो दे के चले जाएंगे, कोई और बैठेंगे, वो भी वही काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सिस्टम पे रहिए, हम आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, आपको काम करने के लिए चुना गया है, आप काम कीजिए, आप भागिए मत चीजों से। आखिर सरकार आखिर छात्र कितने दिनों तक सिस्टम पर नजर गड़ा के रखेगा कि सिस्टम ठीक हो? जब तक जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अगर उस सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे तो दीमक की तरह सिस्टम को खाते रहेंगे। तो छात्र पढ़ाई करे या फिर सिस्टम पर पैनी नजर बना के रखे? आखिर छात्र करे तो क्या करे? देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा और परीक्षा के मुद्दे पर जिस तरीके से छात्र रोड पर आ रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से देश भर में ध्वस्त हो चुकी है? इसीलिए तो ये जो बच्चे आज 21 दिन हो गए, अभी भी अड़ी के अपने मांगों में। हम लोग सबसे पहले तो रिफॉर्म चाहते हैं, और रिफॉर्म इसलिए चाहते हैं ताकि आइंदा आने वाले समय में इस तरह का कोई हिमाकत ना करे। देखिए, हमारी जो मांगे हैं सीबीआई की जांच, वो क्यों है? हम चाहते हैं कि सीबीआई का जांच हो, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत त्वरित कार्रवाई, और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा इस तरह का हिमाकत ना कर पाए। जिस तरह के सिस्टम पे बिचौलिए दलाल जिस तरह से घुसे पड़े हुए हैं, और कुकुर मुत्ते की तरह अपने सर ऊंचा करके इन तमाम गतिविधियों को और गतिविधियों के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ साथ, झारखंड के भविष्य के साथ साथ देश के हर एक राज्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये बंद हो, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि कब तक बच्चे ये यूं ही प्रभावित होते रहे, कब तक अपना हक के लिए रोड पे आते रहेंगे। आज 20 दिन हम यहाँ पे, हमारे अधिकतर बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, फीवर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरा भी गला बैठा हुआ, ठीक से आवाज नहीं आ रहा। कल मेरा भी कल फीवर था। तो ये अगर इस तरह से बच्चों को अगर अपने हक के लिए आना पड़ेगा, अगर सरकार को बताना पड़ेगा कि आपका काम क्या है, आपका जिम्मेदारी क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये तो गलत तरीका है ना। आपको हमने इसलिए तो नहीं चुना ना कि हम आपको बताते रहेंगे। ये आपका अपना जिम्मेदारी होना चाहिए, आपको ये खुद समझना चाहिए, आपका अपना नैतिकता होनी चाहिए ना, कि हम अगर अभिभावक है, झारखंड के सीएम है, तो झारखंड के बेटर और फ्यूचर के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, फेयरनेस के लिए हम काम करें, ना कि इस तरह के लोगों को जो सिस्टम पे रह के और सिस्टम को ही एक गुण की तरह खा रहे, दिमाग की तरह उसे खोखला कर रहे, इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे के आप झारखंड के बेटर फ्यूचर के लिए तो काम नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत।